व्यवहार क्यों कृष्ण? ऐसी क्या भूल हो गई है मुझसे? मैं भूल कर भी तुम पर कभी विश्वास नहीं कर सकता राधा। किंतु क्यों? ऐसा किया क्या है मैंने? ऐसा किया क्या है तुम? अच्छा, पहले ही तुमने मित्रता के नाम पर मेरे साथ विश्वासघात किया है राधा। स्मरण है? मैंने तुमसे झूठी मित्रता का नाटक किया। स्मरण हुआ? क्या पता इस बार भी मुझे ठगने की तुम्हारी कोई मंशा हो तो? नहीं कृष्ण, पर अब ऐसा नहीं है। पहले की बात और थी। पहले मैं भय से ग्रसित थी। वो सब उसी भय के कारण हुआ था। पहले भय के कारण हुआ, अब मोह के कारण हो रहा है। क्या? कुछ कहा तुमने? एक बात बताओ रहा था, पहले तो तुम्हें मेरा मुख भी नहीं देखना था, अब दिन भर मुझे ढूंढती फिर रही। क्यों? बस प्रमाणित करने के लिए कि तुम केवल मुझसे मित्रता करना चाहती हो? मुझे नहीं लगता। हाँ, मैं केवल तुम्हारी मित्रता के लिए तो, किंतु मैं तुम्हें विवश नहीं कर रही हूँ। मित्रता होगी तो तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारे विश्वास से। वो कृष्ण अभी भी जीवित है। पहले मुझ तक गलत संदेश पहुंचाया और अब तुम यहां अपने करने की क्षमा मांगने आए हो। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। कौन है तू? मैं इनकी अभागी मां हूं महाराज। मेरे पुत्र का इसमें कोई दोष नहीं। मेरा विश्वास कीजिए। मैं रचूंगी मार्ग, एक ऐसा मार्ग जिस पर कृष्ण स्वयं चलकर आपके समक्ष आएगा, अपना सर कटाने। कृपया मेरी योजना सुन लीजिए महाराज। मेरी योजना का 2 चरण है। प्रथम चरण बरसाना और वृंदावन के अटूट संबंध को तोड़ना, और दूसरे चरण का आधार होगी राधा। मुझे राधा नहीं, मुझे वो कृष्ण चाहिए। हाँ, तो राधा में ही तो अटके हुए कृष्ण के प्राण। मैं राधा को लेकर आपके पास आऊंगी तो कृष्ण उसे बचाने यहां अवश्य पहुंचेगा। अपनी मृत्यु शैया पर आसीन हूं। उचित है, किंतु मुझे इस विषय में मनन करना होगा। मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। मैं जाता हूं और लौट के वापस आता हूं, तब तक तुम यहीं खड़ी रहना। ठीक है। तुम्हें पूरा विश्वास है कि जब तक मैं लौटूंगा तब तक तुम यहीं खड़ी रहोगी? हाँ, अवश्य खड़ी रहूंगी। यहाँ ऐसे अकेली रह पाओगी तुम? हाँ हाँ, अब मुझे किसी का भय नहीं। मोह को प्रेम है समझे, प्रेम अर्थ समझा
न जाने कृष्ण क्या निर्णय लेगा, मेरी मित्रता स्वीकार करेगा भी या नहीं। मेरे संयम की सीमा पार हो रही है कृष्ण, शीघ्र आओ। और बताओ मुझे कि तुम्हारा निर्णय क्या है। कितनी भोली है मेरी राधे। मुरली मनोहर मोहना। पहले अपने कृष्ण को नहीं पहचानती थी क्योंकि भय से घिरी हुई थी। अब जानना चाहती हो तो मोह की दृष्टि ले आई। लीला न्यारी मुरली जानता हूँ प्रतीक्षा करनी होगी, मोहना मुरा। पर अब क्या करें। प्रतीक्षा के पश्चात मिलने वाला फल ही तो आनंद देता है ना राधे। लीला न्यारी अब वो क्षण दूर नहीं जब भय की ही भांति मोह और अन्य भावनाओं की बाधाएं तुमसे दूर होती जाएंगी, जिसके पश्चात हमारे मध्य में निर्मल पवित्र प्रेम होगा। केवल प्रेम। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। कृष्णा कृष्णा राधा राधा कृष्णा 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 राधा। कहाँ रह गए थे? संध्या होने आई है। बाबा यदि मुझे घर पर नहीं पाएंगे तो चिंतित होंगे। अच्छा, सोच लिया? क्या निर्णय लिया? राधा, मैंने निर्णय लिया है कि तुम्हारे साथ मित्रता करने के लिए मैं सज्ज हूं। सच? धन्यवाद। देखना, मुझसे मित्रता करने के बाद तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। वो तो समय ही बताएगा। ये भी उचित है। अच्छा, मैं चलती हूँ, विलंब हो रहा है। राधा, मैंने कहा मैं मित्रता करने के लिए सज्ज हूं। मित्रता की नहीं है अब तक। अर्थात मित्रता के कुछ नियम होते हैं राधा। अब क्या पता उनका पालन करने से पूर्व ही तुम पीछे हट जाओ तो। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा यार, अन्यथा 15 दिनों में क्या हो जाएगा जटिला?
मथुरा की वैद्य जी क्या बोले आयन के बारे में? वो स्वस्थ हो जाएगा ना? वैद्य ने कहा कि 15 दिनों के भीतर अगर आयन का घाव नहीं भरा तो मेरे पुत्र को कुछ भी हो सकता। कुछ नहीं होगा आयन को, कुछ नहीं होगा। ऊपर बैठा ना मेरा नारायण, मेरे प्रभु, वो कुछ नहीं होने देगा आयन को, मुझे विश्वास है। तुम्हें भली बात याद है कि मेरे शब्दकोश में शब्द बहुत कम है, परंतु आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं आयन। मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं, बहुत चिंतित रहता हूं तुम्हारे लिए। संध्या की पूजा का समय हो रहा है और महाराज कंस को घर भी भेजना है। कंस का कर? कैसे नियम कृष्ण? संसार के सारे संबंध जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं सिवाय मित्रता की। मित्रता ही वो एकमात्र संबंध है जिसका चयन हम स्वयं करते हैं और इसी कारण उसका पालन करना बहुत ही कठिन होता है राधा। तुम केवल नियम बताओ कृष्ण, देखना मैं किस श्रद्धा से उनका पालन करूंगी। ठीक है तो सुनो। पहला नियम, मित्रता का आधार होता है विश्वास। तो किसी भी दशा में अपने मित्र पर विश्वास रखना, उसकी किसी भी बात पर संदेह नहीं करना। स्वीकार है, मैं सदैव तुम पर विश्वास करूंगी। दूसरा, साथ। यदि मित्र अनुचित मार्ग पर भी चले, उसकी भूल सुधारने का प्रयास करें, उसे उचित मार्ग पे बनाए रखने का प्रयास करें। मित्रता में किसी भी कारण मित्र से विमुख नहीं होते राधा। स्वीकार है कृष्ण, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। तीसरा, मित्र जब भी पुकारे, जब भी उसे आवश्यकता, दिन हो या रात, फिर आंधी आए या तूफान, आना होगा। अपने मित्र के लिए उपस्थित रहना होगा। अवश्य कृष्ण, वो मित्र ही क्या जो आवश्यकता में काम ना आए। फिर दो बचा कि अपनी मित्रता निभाओगे